महाभारत की कथाएं तो आप सबको याद हैं, सब जानते हैं आप कुछ ना कुछ, लेकिन सीख क्या पाया आपने, मैसेज क्या लिया? यदि आपने चीजों से सीखा नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है चीजों का। समझ में आई ना बात? तो बाप को बंटवारा करने के बाद चारों का क्या करना चाहिए? वचन संकल्प कराना चाहिए, बेटा तुम चारों गले मिलके रहना। और बताओ, बंटवारे के समय बच्चों की सहमति जरूरी है या नहीं? चलो बाप ने दबाव में बांट दिया, कल को तुम मरोगे तो वो अपना दावा ठोकने लग जाएगा कि नहीं मैं तो बाप के सामने बोल नहीं पाया, पर ये प्लॉट मेरा है, मैं लूंगा इसे। आपस में भी तो लड़ना अच्छा नहीं है, एक साथ रहने वाले भाई हो। इसलिए बाप जब बंटवारा करें तो बच्चों की सहमति जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ, बिल्कुल सहमति जरूरी है। और सोना चांदी जब बांटो, सासू मां आप, तो चारों बहुओं को बिठाओ, दोनों बहुओं को बिठाओ और बिल्कुल बराबर बराबर झुमका झुमकी बांटना। कम पड़े तो चाकू से काट के आधा तू रख आधा तू रख। यदि सहमति हो कि चल वो ये रख ले वो ये, तो ठीक है, और ना हो तो क्या करें फिर एक काम करना, सबको भट्टी में डालना, एक लंबी सीख बन जाएगी, काट काट के 4 भाग करके लो रखो। आजकल के बच्चे ना आपसे मतलब नहीं रखते, आपकी प्रॉपर्टी से मतलब रखते हैं। क्या करे, जमाना भी तो ऐसा ही है। आजकल की बहू भी सास की सेवा तब करती है, सब बहुओं पर बात लागू नहीं है, पर बहुत सारी बहुओं पर लागू है कि जिस सास के पास, ससुर के पास, बाप के पास, माँ के पास पैसा होता है, उनकी तो बढ़िया सेवा चकाचक होती है, और जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें बासी रोटियां भी नसीब नहीं होती। समय बदल रहा है ना मेरी माँ, समय है अब। आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध मां का शरीर पूरा हो गया। बहुत महीनों से यहां गौरी गोपाल आश्रम में रहती। जब मैं उनके पांव दबाने जाया करता तो मां यही कहा करती कि बेटा इतने दिन से मैं यहां हूं, यहां तो खुश हूं, पर आज तक बेटे का फोन नहीं आया, पोते का, बहू का, किसी ने याद नहीं किया, किसी ने ना पूछा कि मां कहां हो, कैसी हो। जब थी घर पर तो कोई रोटी को नहीं पूछता, कोई सेवा नहीं करता। बड़ा कष्ट पाया घर में, मां का शरीर पूरा हो गया। अचानक मतलब खाया पिया आराम से, और कोई बहुत बीमारी नहीं थी, शरीर वृद्ध था, बस चलने फिरने में थोड़ा सी असमर्थता थी, लेकिन फिर भी स्वस्थ थी। अचानक भोजन चाय आए पिया और शरीर पूरा हो गया, भोजन प्रसादी के नाश्ता वगैरह के बाद। और फिर बेटों को फोन लगाए तो एक बार तो बेटों ने फोन उठाया नहीं, काट काट दिया फोन। फिर भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भाई मां गई तो हम आप लोगों को सूचना दें, तो बार बार फोन लगाने पर एक बार तो स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। जब फिर भी पीछे पड़े ही रहे तो फिर उठाया, सूचना दी कि भाई आपकी मां चली गई हैं, आओ अंतिम दर्शन करने। तो बोले कि हम 2 बजे तक पहुंचेंगे। तो अभी कथा के बाद फिर आगे की अपडेट मैं लूंगा कि क्या आए या नहीं आए। यदि आए होंगे तो वो मां का दर्शन करेंगे, नहीं आए होंगे तो फिर उनका अंतिम संस्कार इत्यादि की पूरी प्रक्रिया। बच्चे जब नहीं आते तो यह दास ही उनका बेटा बन के उनकी सारी कार्य को पूरा करता है। तो सूचना दी गई है, अब वो आए कि नहीं अब 4 बजे कथा के बाद मैं पता लगाऊंगा। कुल मिलाकर ये है कि आज के युग में ना बच्चे, अब देखो मरने के बाद चलो आ भी गए तो ठीक है, अच्छा है आ गए, लेकिन जब जरूरत थी आपकी, तब जब जरूरत थी तब आते, हालचाल लेते, आखिरी दर्शन करते, आंखों से आंखें मिलाते, पांव दबाते, आशीर्वाद लेते।